हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स के बारे में। स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पर स्केलेटल मसल्स का फंक्शन, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें आपकी स्लाइडिंग थ्योरी के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्केलेटल मसल देखेंगे, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। So first let's discuss about the structure of skeletal muscles tissue, right? तो स्केलेटल टिश्यू आर प्राइमरी कंपोज ऑफ टू टाइप, ये आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका बोन्स, बोन डेंस हार्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द स्केलेटल्स, जो आपकी किसको फॉर्म करती है, आपके हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आपके बोन्स को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट में ये आपका स्केलेटल टिश्यू होते हैं, बाद में आपका मैच्योर होने के बाद आपका एक कॉम्पैक्ट बोन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्पैक्ट बोन डेंस एंड सॉलिड, कॉम्पैक्ट बोन्स क्या होती है आपकी, डेंस एंड सॉलिड होती है, फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ बोन्स। जो आपकी बोन होती है, स्पेशली आपकी लॉन्ग्स बोन्स हो गई, उनके जो आउटर लेयर होती है उसका ये फॉर्मेशन करने का इनका वर्क होता है। जैसे कि ये बोन है, इसकी जो आउटर लेयर है, बीच में इसमें आपकी मेडुलरी कैविटी आपकी होती है, और कैविटी को फॉर्म नहीं करती है, जो आउटर सरफेस होता है उसको ये डेंस जो सॉलिड मटेरियल होता है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, वो फॉर्म करने का काम करती है। फिर आता है आपका स्पॉन्जी बोन, लाइटर लेस डेंस, ये आपकी लाइटर होती है, लेस आपकी डेंस होती है, ज़्यादा कठोर नहीं होती है। फाउंड इन एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एंड में आप इनको देख सकते हैं, आप इन्हें फाउंड कर सकते हैं। एंड इन द इंटीरियर ऑफ द अदर्स, और दूसरी तरफ जो इंटीरियर साइड होती है अंदर की तरफ, वहां पर आप ये वाली बोन्स को देख सकते हो, राइट। इस तरफ जो होती है वो, और फिर एंड में बोन्स के आप ये प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज, यदि हम कार्टिलेज की बात करें, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है फाउंड इन द जॉइंट, जो कि आपके जॉइंट पर फाउंड होता है। फ्लेक्सिबल आपके कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिनसे आपका जैसे ईयर बना हुआ है, ईयर आपका कार्टिलेज से बना है, नोज हो गया आपका, ट्रेकिया हो गया, ये आपके कार्टिलेज से मेड अप हुआ है। हाइलियन कार्टिलेज मोस्ट कॉमन फाउंड इन द जॉइंट सरफेस, हाइलियन कार्टिलेज आपका मोस्ट कॉमन होता है, जॉइंट की जो सरफेस होती है वहां पर ये पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज मोर फ्लेक्सिबल फाउंड इन ईयर, ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपके ईयर में प्रेजेंट होता है। आप ईयर के जो पिन्ना है, ईयर को आप मोड़ेंगे इधर उधर, वो मुड़ जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। फाइब्रो कार्टिलेज टफ फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये थोड़ा सा टफ होता है, और ये आपका कहाँ पर फाउंड होता है, आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच, मेनिस्कस के आपके बीच में प्रेजेंट होता है, वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो मसल्स का जो मेन आपका फंक्शन होता है, आपके टिश्यूज हैं आपके मसल्स हैं, आपके जो ऑर्गन्स है, इंटरनल आपके ऑर्गन्स है, आपकी स्किन है, इनको मेडअप करती है, इनको बनाने का इनका फंक्शन, इनको बनाती है, कंपोज होती है अलग अलग आपके टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के आपके ऑर्गन बने, और स्पेशली जो आपकी मसल्स है वो आपकी मेडअप हुई है। तो अप्रोक्स आपकी 600 मसल्स हैं, और आपका बॉडी के पार्ट्स में, जैसे कि आपकी स्किन है, तो स्किन में आपकी अलग अलग रीजन पर, अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स हैं, अलग अलग इनका प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है, और पार्टिकुलर सबका अलग अलग इनका फंक्शन होता है, राइट। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका मूवमेंट का एंड लोकोमोशन का, मूवमेंट का एंड लोकोमोशन का, राइट। मूवमेंट होता है आपका, आपका हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट हो गया एक ही जगह पर स्टेबल रह के, आपका नेक का मूवमेंट हो गया, इसका मूवमेंट हो गया, मैं अभी स्पीच कर रहा हूँ, मेरा टंग का मूवमेंट, लिप्स का मूवमेंट, दैट इज आपका मूवमेंट। फाइन मोटर एक्टिविटी हो गया आपका, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, इसमें भी इसका रोल होता है। फिर आपका सिलियरी मूवमेंट हो गया ना, फिर आपका बिलाई में जो मूवमेंट हो गया है ना, ओबम का मूवमेंट, उसमें इसका रोल्स होता है। और लोकोमोशन, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना, ट्रांसफर करना, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में भी आपका मसल्स का रोल होता है। हीट जनरेट करने में आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करने में भी इनका रोल होता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल्स की, और आपकी बॉडी को बढ़िया से ब्यूटी एक शेप प्रोवाइड करती है, राइट। तो स्केलेटल मसल्स का यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी। सो फर्स्ट आपकी ये बोन है, बोन्स के साथ आपकी मसल्स अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ टेंडोन, ये वाइट वाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस इज आपका टेंडोन।
फिर टेंडोन के बाद इसमें जो लेयर होती है कवरिंग लेयर, आपकी फर्स्ट लेयर इपीमाइसियम जो कम्प्लीटली आपकी फेसिकल्स है, सार्कोलेम है, मायोफाइब्रिल्स है ना, ये सबको ये क्या करती है, आपका फाइब्रिल्स हो गया, ये सबको कवर करने का जो काम करती है इसको हम बोलते हैं आपका इपीमाइसियम। ऑलराइट, राइट। तो ये क्या होती है आपकी कवरिंग लेयर इपीमाइसियम हो गई। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ब्लड वेसल्स होती है जो आपको यहाँ पर दिख रही है आपको ब्लू कलर की, दैट इज आपकी ब्लड वेसल्स। बीच बीच में आपकी स्किन के ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर अगली आती है आपकी फेसिकल्स। फेसिकल्स आपका जो ईच पूरा आपका कंप्लीट जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसके अंदर हम देखेंगे आपका तो आपका फेसिकुल जो लेयर होती है फेसिकल्स उसको जो कवर करती है वो होती है आपकी पेरीमाइसियम। और फिर आपका ईच मायोफाइब्रिल्स को जो कवर करती है वो वाली लेयर होती है आपकी एंडोमाइसियम। और उसके जो मसल्स के आप पेरिफेरियम देख रहे होंगे, आपके न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा। फिर आपके मायोफाइब्रिल्स, एक आपके कंप्लीट आपका फेसिकल्स के अंदर आपके लगभग आपके 8 से 10 मायोफाइब्रिल्स होते हैं। उसके बीच आ जाता है आपका सार्कोलेमा जो कि उसको कवर करता है, अंदर एक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम जो इमेज आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज आपका स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। अभी हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। Microscopic anatomy of skeletal muscle. Skeletal muscles fiber is long cylindrical cell with multiple nucleus. इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स का फाइबर इज लॉन्ग, इसमें जो फाइबर होता है वो आपका लॉन्ग होता है। सिलेंड्रिकल इसमें सेल होता है विद इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछले स्ट्रक्चर में देखा होगा। सार्कोलेम में क्या होता है, द सेल्स मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर, जो मसल्स फाइबर था ईच मसल्स फाइबर इसको जो कवर कर रहा था दैट इज आपका सार्कोलेमा सेल्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर की आपकी सेल्स मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करने का काम करती है, दैट इज सार्कोलेमा। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, फिर आता है आपका सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का जो साइटोप्लाज्म में वो आ जाता है आपका सार्कोप्लाज्म। ओके, फिर मायोफाइब्रिल्स आपके बंडल ऑफ मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट का आपका बंडल होता है मायोफाइब्रिल्स जिसके अंदर आपका एक्टिन और मायोसिन होते हैं विद इन द मसल्स फाइबर, जो कि आपके मसल्स फाइबर के अंदर ही होते हैं। एक मसल्स फाइबर के अंदर आपके 8 के लगभग मायोफिलामेंट आपके होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। फिर आता है आपका सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। सार्कोमेयर आपकी फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स की, डिफाइन बाय द जेट लाइन। इसको हम जेट लाइन से डिफाइन करते हैं। आगे स्ट्रक्चर में हम इसके बारे में समझने वाले हैं। द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स क्या है, इन्वेजिनेट ऑफ सार्कोलेमा दैट हेल्प ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये आपको इन्वेजिनेट करते हैं सार्कोलेमा में, इन्वेजिनेट करते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं आपके किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है जिससे कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इसके लिए नर्व इम्पल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर ईआर, है ना, ये आपने सेल के स्ट्रक्चर में भी देखा होगा। नेटवर्क दैट स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। एक नेटवर्क होता है जिसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम को स्टोर करना और रिलीज करना। जैसे ही कैल्शियम इसमें आ जाता है, इसमें क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, और इनका जो हेड है थिक फिलामेंट का, वो हेड आपका बाइंड हो जाता है आपके ट्रोपोनिन प्रोटीन्स के साथ, और जो कि आप स्लाइडिंग थ्योरी में इसको डिटेल समझेंगे। और जैसे इनसे कैल्शियम रिलीज होता है, आप वापस से आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तब वापस से ये डाउन हो जाते हैं, एनर्जी इनकी लो हो जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओके, सो फर्स्ट वन यहाँ पर आपकी आ जाती है बोन, बोन के बाद आपका जो है टेंडोन, टेंडोन के साथ आपका स्केलेटल मसल्स जो जुड़ी हुई है, दैट इज रेड रेड आपकी स्केलेटल मसल्स हो गई जो कवरिंग कर रही है आपकी इपीमाइसियम हो गई, पेरीमाइसियम। ओके, फिर जो आपको डॉट डॉट दिख रही है दैट इज आपके मसल्स फाइबर्स हो गए ना, इस तरीके का, ये जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखते हैं। ये आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हो गई जैसे हमने पहले पढ़ा था। फिर ये आ जाता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर। तो यहाँ
ये आप देख पा रहे होंगे, दैट इज आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम आ जाता है, उसके बाद कैल्शियम यदि वापस से यहाँ पर आ जाते हैं तो इनका जो चार्ज है वो हट जाता है, राइट। आपका दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट ए मिनट। ओके, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आती है आपकी सार्कोप्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसको कवरिंग जो मेम्ब्रेन होती है, सार्कोप्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे होंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ओके, फिर ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल यहाँ पर ही होता है आपका टी ट्यूब्यूल, जो कि आप अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे। ट्रांसफर्स आपका टी ट्यूब्यूल होता है, जो कि ट्रांसफर्स में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। मायोफाइब्रिल्स छोटे छोटे आपके फाइब्रिल्स होते हैं, जो कि आपके इसके अंदर होते हैं। आपके ट्रांसफर ट्यूब्यूल हो गया आपका, मसल्स फाइबर हो गए, उसके अंदर ही होते हैं आपके मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं आपके मायोफिलामेंट्स। ये जो पूरी है ये आपकी सार्कोमेयर है ना, इसको जो कवरिंग लेयर करती है वो आपकी सार्कोमेयर है। ईच आपका जो सार आपका आपका जो मायोफिलामेंट है उसको जो कवर करती है वो होती है आपकी सार्कोमेयर की लेयर। अब इसके अंदर भी इनमें क्या होता है आपका मायोसिन होता है, जो कि मायोफिलामेंट है, और एक्टिन जो है मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन ना। एक्टिन और मायोसिन होते हैं आपके। एक्टिन में जो थोड़ा सा आपका इनका हेड वो ऐसा रहता है इसका बॉल की तरफ, और मायोसिन जो होते हैं वो आपके थिक और थिन फिलामेंट होते हैं ना। एक्टिन होता है आपका थिक फिलामेंट, मायोसिन होता है आपका थिन फिलामेंट। ठीक है, तो दैट इज आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका, अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें आपका जो ट्रोपोनिन होता है आपका उसके साथ ही बाइंड हो जाता है। इसका जो हेड जैसे इसमें चार्ज आता है आपका, जैसे इसमें कैल्शियम का एंट्री होता है, कैल्शियम का एंट्री होने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद आपका मायोसिन का जो आपका ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड हो जाता है। आगे हम इसके बारे में समझेंगे अभी। सो इतना आपको स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। मसल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब मसल्स का कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब हम इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। अब जो आपका कैल्शियम है फर्स्ट में वो आपका बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन स्लाइड आउट ऑफ द वे। जो ट्रोपोमायोसिन है वो स्लाइड आउट हो जाता है, इससे बाहर आ जाता है। मायोसिन बाइंड टू एक्टिन एंड पुल इनवर्ड। अब जो आपका मायोसिन है, यहाँ पर जो मायोसिन का हेड है ये आपका बाइंड हो जाता है एक्टिन के साथ, और इसको पुल करता है इनवर्ड, इसको अंदर की तरफ, इस तरफ इसको क्या करता है, पुल करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये ऐसे इस तरीके से बाइंड हो गया, यहाँ से बाइंड हो रहा है, फिर ये क्या करता है, इसको पुल करता है, इसमें एटीपी जाता है, इसमें एनर्जी जाती है और ये चार्ज हो जाता है इसका हेड। सार्कोमेयर शॉर्टेन एंड मसल्स कॉन्टैक्ट, और जो सार्कोमेयर है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है और मसल्स जो है कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती है, जो कि एक ब्रिज का फॉर्म करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्म करता है। ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी एंड क्रॉस ब्रिज मूवमेंट है ना। फिर आपका एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, वापस से ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, और फिर से मसल्स आपकी जो है रिलैक्स हो जाती है। ओके, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल डाउन एंड मोटर न्यूरॉन टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज एसिटाइल कोलिन। अब जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, जो आपका नर्व इम्पल्स है, वो आपका ट्रेवल करता है डाउन की तरफ, और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर न्यूरॉन से आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो कि आपके रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन को। फिर नेक्स्ट फेज में होता है आपका एक्सिटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कफलिंग। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, इम्पल्स है, वो ट्रांसमिट करता है एंड इनटू द टी ट्यूब्यूल, कहाँ की तरफ आता है, टी ट्यूब्यूल की तरफ आता है, ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एसआर।
और ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम रिलीज हो जाता है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, अगले स्टेप में क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। अब जो आपका कैल्शियम है वो आपका बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन के साथ, पिछले स्ट्रक्चर में हमने देखा है। कॉजिंग ट्रोपोमायोसिन टू शिफ्ट, और कॉज करता है जिससे कि ट्रोपोमायोसिन है वो आपका शिफ्ट हो जाता है। एंड एक्सपोज बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, और एक्टिन के साथ क्या बाइंड होना शुरू हो जाता है। मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, जो मायोसिन का हेड है वो आपका अभी आपने जैसे देखा होगा वो बाइंड हो जाता है किसके साथ, आपके एक्टिन के साथ, और एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, राइट। पावर स्ट्रोक, मायोसिन हेड पिवोट, मायोसिन का जो हेड यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है पिवोट पर, पुलिंग एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। अब इसको पुल करता है, इसकी तरफ इसको खींचता है, ये इसको पुल करता है किसकी तरफ, आपके सार्कोमेयर की तरफ, सेंटर की तरफ इसको पुल करता है। फिर अगला स्टेप में होता है डिटैचमेंट, एटीपी बाइंड टू मायोसिन। अब जो एटीपी है वो मायोसिन के साथ बाइंड हो जाता है, कॉजिंग इट टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन, और इसको कॉज करता है ताकि जो क्या होता है आपका एक्टिन के साथ है आपका कॉजिंग इट टू डिटैच एक्टिन, एक्टिन से डिटैच हो जाता है, और जैसे ही डिटैच होता है फिर से आपका रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाता है। कैल्शियम आयन आर पंप आउट बैक, अब जो कैल्शियम आयन में चार्ज हुआ था इसके हेड में आया था, वो कैल्शियम आयन आपका वापस से चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द मसल फाइबर रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। अब वापस से जो मसल्स फाइबर है वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पर वापस से आ जाता है। अब इसमें जो चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद जैसे एलिवेटेड हुआ और ट्रोपोनिन के साथ आपका बाइंड हो जाता है ना, राइट। तो ये क्या होता है आपका ट्रोपोनिन के साथ आपका बाइंड हो जाता है मायोसिन का जो है। तो अब जैसे इसमें से रिलीज हुआ, रिलीज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो जाता है, जो एटीपी में से एनर्जी आपकी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका कैल्शियम है जो बाहर निकल जाता है, जैसे ही बाहर निकला वापस से हट जाता है, और मसल्स आपकी जो रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में ओके। तो आपकी एम लाइन होती है, एम लाइन की तरफ इसको पुश करता है, उसके बीच में आपकी जेड डिस्क है, जेड डिस्क का इसमें रोल होता है इसको पुश करने में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्प्रिंग टाइप के, जो कि आपके इलास्टिन फिलामेंट होते हैं, फिर एक्टिन फिलामेंट, जो आपका एक्टिन है, फिर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन, और आपका दूसरा आता है थिक फिलामेंट जिसको बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, तो इसी का जो हमने अभी मसल्स का पहले स्ट्रक्चर देखा था थोड़ा सा, फिर वहां पर हम देखेंगे लाइट रेड हो गया, फिर थोड़ा सा पिंक, फिर लाइट रेड, फिर डार्क रेड, फिर लाइट रेड, फिर डार्क रेड। तो जहां पर आपका जो एक्टिन आपका थिक फिलामेंट होते हैं मायोसिन, वहां का कलर कैसा होता है आपका डार्क रेड होता है, और जहां पर आपका थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट होता है आपका एक्टिन, वहाँ का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक हो जाता है, या हम कह सकते हैं लाइट रेड वहाँ का जो कलर है वैसा आपका हो जाता है। ऑलराइट, तो इनके बीच में क्या होता है, एक आपकी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एन लाइन, फिर एक आपकी जेड डिस्क होती है, जेड की तरह इस तरीके की जो फॉर्मेशन करती है, जो कि पुल करती है आपकी मसल्स को टूवर्ड एम लाइन की तरफ पुल करती है। और जब ये पुल होता है तो आपस में जो एम लाइन के बीच आपको जो स्पेस दिख रहा होगा इतना, ये क्या हो जाता है आपका पूरा फिल हो जाता है, और ये आपस में आकर के एक दूसरे के साथ ये क्या होती है, दोनों तरफ की जो लाइन वो टच हो जाती है। ठीक है, इससे आकर के टच हो जाती है, ये इससे आकर के वापस से टच हो जाती है, टच हो जाती है मसल्स होती है आपकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसके बीच में आपकी इस तरीके से आपकी मसल्स की स्ट्रक्चर होती है, आपकी स्केलेटल की बीच बीच में आपके बैंड होते हैं, आई बैंड हो गया, ये बैंड हो गया, राइट, फिर आपका एस जोन हो गया, डेथ जोन हो गया, ये सब को मिला के हम क्या बोलते हैं सार्कोमेयर, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है आपकी मसल्स की। इसी के बीच आपके थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, ये सब इसी के बीच प्रेजेंट आपके होते हैं। ठीक है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये होता है आपका थिक फिलामेंट, फिर जो ब्लू कलर का थिन फिलामेंट, फिर थिक, फिर थिन, फिर थिक, फिर थिन। तो इस तरीके से इनका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, जहां पर आपका
थिक फिलामेंट होता है रेड वाला, वहां से आप मसल्स देखेंगे वो आपकी ज्यादा रेड दिखती है, और जहां आपका थिक फिलामेंट होता है वहां पर आपकी लाइट रेड होती है, या हम कह सकते हैं पिंक कलर की होती है थोड़ी सी मसल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, जैसे कि ये मसल्स का स्ट्रक्चर है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी लाइट रेड है, या यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि आपकी पिंक कलर की है ना। ये आपकी पिंक है, फिर आपकी रेड हो गई, फिर पिंक, फिर रेड। तो यहाँ पर क्या है आपका मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन, राइट। तो जहाँ पर जितना ज्यादा आपका थिक फिलामेंट रहता है मायोसिन, उतनी आपकी वहां पर रेड मसल्स होती है। ओके, तो ऐसे करके मल्टीपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके इसमें होते हैं। तो कहाँ पर थे हम? ओके, तो ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे होंगे आपका थिन फिलामेंट एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। जब आपका स्लाइडिंग थ्योरी होती है तो आपस में आकर के ये जो गैप दिख रहा है ये पूरा आपका फिल हो जाता है, और ये आपस में आके आपके अटैच हो जाते हैं। जो आपका थिन थिन फिलामेंट है वो थिन के साथ आपका अटैच हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये गैप आपका पूरा फिल हो जाता है, मसल्स हो जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है जो कि हमने पिछले उसमें देखा हुआ था। आया समझ आपको? फिर आता है आपका कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स टिश्यू क्या होते हैं आपके? कार्डियक मसल्स टिश्यू, जस्ट अ मिनट। ओके, कार्डियक मसल टिश्यू इज फाउंड ओनली द हार्ट। आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं? सिर्फ आपको ये हार्ट में ही, कार्डियक में आपके देखने को मिलते हैं। अब इनमें की फीचर होते हैं इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल होता है वो इनवॉल्यूंट्री होता है। कंट्रोल विदाउट कॉन्शियस, जो कि विदाउट कॉन्शियस के आपके कंट्रोल होता है। आप इससे चाह कर भी स्टॉप नहीं कर सकते, है ना। आप कार्डियक को ही नहीं बोल सकते कि भाई थक गया होगा, 24 घंटे सातों दिन वर्क करता है, थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना। आप बॉडी को जरूर रेस्ट दे सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे की नींद हाथ पैर को, राइट। पर कार्डियक को आप नहीं बोल सकते हो। ये आपका मिली सेकेंड भी स्टॉप नहीं करता है, 0.6 सेकेंड में इसका पूरा एक पंपिंग चारों चेम्बर का साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो बेबी का बर्थ होने से पहले ही से काम करने लगता है, और आपका कब तक काम करता है? टिल द डेथ, राइट। फिर अगला आ जाता है आपका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। इनका जो अपीयरेंस है सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सार्कोमेयर। इसमें भी आपका सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है। इंटरगैलेक्टेड डिस्क, स्पेशलाइज्ड जंक्शन दैट कनेक्ट, एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते हैं वो आपके इंटरगैलेक्टेड डिस्क के साथ होते हैं। कार्डियक मसल सेल अलाउइंग रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सन एंड सिंक्रोनाइजिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो कार्डियक मसल सेल होते हैं वो रैपिड अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को और सिंक्रोनाइज करने को, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसमें फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल्स, एज कंपैरिजन टू स्मूथ मसल्स। फिर अगला आएगा आपका सिंगल न्यूक्लियस। ईच सेल टिपिकली हैज वन न्यूक्लियस। अब ईच सेल, प्रत्येक सेल्स में आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ब्रांचिंग फाइबर सेल्स आर, सॉरी, ब्रांचिंग फाइबर्स सेल्स आर ब्रांच एंड इंटरकैलेक्टेड। जो सेल्स होती हैं इनकी इसमें ब्रांच होती हैं, आपस में इंटरकैलेक्टेड के साथ ही अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑलराइट, या जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गाइस, कार्डियक मसल्स, ये आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं, और स्ट्रिएटेड इनकी टाइप होती है, ब्रांच होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ जुड़े होते हैं, ब्रांच ऑफ सेल्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें फाइबर होता है, यूनिन्यूक्लियस होता है, सेंट्रल में फाइबर आपका लोकेटेड होता है, कंट्रोल इनका इनवॉल्यूंट्री होता है। फिर आपकी स्केलेटल मसल्स आ जाएगी जो कि आपकी स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड जैसी लाइन टाइप की दिख रही होगी। ट्यूब्यूलर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें भी आपका न्यूक्लियस है वो मल्टी होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका जो कंट्रोल हो वॉल्यूंटरी आपकी बिलिंग से, आपकी इच्छा से होता है। अगला आता है आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल आपकी स्पिंडल शेप की होती है ना, स्पिंडल आपका इस तरीके की, और स्पिंडल शेप
अनस्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड होती है, इसमें आपको इस तरीके की लाइन नहीं दिख रही होगी कहीं भी, है ना, स्ट्रिप, ऐसी स्ट्रिप के जैसी लाइन। ऑलराइट, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है वो आपका मल्टी होता है, सब में देखो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, सेंट्रल में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। ओके, तो इनका जो कंट्रोल है वो भी आपका इनवॉल्यूंटरी होता है, राइट, वॉल्यूंटरी नहीं होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। ओके, सो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे तीनों टाइप ऑफ मसल्स में। स्मूथ मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द wall of hollow organ, example intestine, blood vessels। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपको, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, वहां पर ही प्रेजेंट होते हैं आपके, आपका दूसरा आपका ये यूट्रस हो गया, देन आपका ब्लैडर हो गया, उधर ये प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक हो गया, ऐसी जगह पर, राइट। इनका जो कंट्रोल होता है इनवॉल्यूंटरी होता है, इट कॉन्टैक्ट विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल के हमारी ब्लिंक के ये वर्क करना शुरू करते हैं, राइट। आप जीआई ट्रैक को ये भी नहीं कह सकते कि भाई अभी खाना पचाना बंद करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, या फिर जल्दी जल्दी खाना पचाना शुरू करो, राइट। वो अपने हिसाब से खाने को डाइजेस्ट करती है, यूरिन का स्टोर करती है, अपने हिसाब से फंक्शन होता है। टाइप इनका होता है नॉन स्टेटेड अपीयरेंस होता है, इट लैक द स्टेशन सीन, बहुत कम या नॉन स्टेटेड इनमें होता है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स के कंपैरिजन में। न्यूक्लियस इनमें सिंगल होता है, ईच सेल है सेंट्रल, जो कि ईच सेल के सेंट्रल में हमने देखा होगा न्यूक्लियस अटैच होता है। स्पिंडल इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल होता है, सेल्स आर एलोंगेटेड विद टैपरिंग एंड, उनका जो एंड होता है वो टैपर करता है, जैसे कि ओ माय गॉड, ठीक से तो बन नहीं पाए हैं बाबा, हाँ इस तरीके का होता है, राइट। साइड में ये टैपर करता है, मतलब पतला होते जाता है, बीच में मोटा होता है, फिर इधर आगे, फिर इधर से पतला हो जाएगा, ठीक है। स्लो, और दूसरा जाएगा tapering and slow sustained contraction, smooth muscles can maintain contraction for longer period, इनमें जो contraction होता है वो आप longer period तक यहाँ पर आप contraction देख सकते हो as comparison to आपका skeletal muscles, right। तो ये आपको टोटली यहाँ पर हमारा अभी पीपीटी कंप्लीट होता है। अभी हम इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। तो ये आपको एक बार स्लाइडिंग थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बोन्स के साथ, टेंडोन के साथ अटैच होती है, कुछ इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो टोटल आपकी कवरिंग लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आपकी इपीमाइसियम। उसके बाद फिर जो आपकी कवर करती है आपके फेसिकुलाई को, उसको हम बोलते हैं आप पेरीमाइसियम। फिर आती है आपकी एंडीमाइसियम, जो आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनको कवर करने का काम करती है आपके फिलामेंट को, मायोफिलामेंट को, ऑलराइट। फिर कुछ जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, फेसिकुलाई होती है, सार्कोलेमा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी में आपका प्रेजेंट होता है। इनका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, मूवमेंट में, ओके, आपका हीट जनरेट करने में, मूवमेंट को परमिट करने में, लोकोमोशन में, ये सारा इनका रोल होता है। एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स में आपका जाएगा सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रिल्स, सार्कोमेयर, टीटीब्यूल। इन्वेजिनेट करता है आपका इन्वेजिनेट ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में इन्वेजिनेट करता है, डेट हेल्प ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क होता है, नेटवर्क दैट स्टोर रिलीज इन कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को रिलीज और स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दैट इज स्केलेटल मसल, दैट इज आपका टेंडोन, दैट इज बोन्स, आपकी मसल्स फाइबर होती हैं जिनको कवर करती हैं वाइट वाइट, ठीक है, मसल्स फाइबर है आपकी। ये आपका ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। ये आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर आपका स्टोरेज होता है,
फिर आपका सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करने का काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सार्कोमेयर होती है जो आपकी कवरिंग लेयर होती है, फिर आपका ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, फिर एक्टिन और मायोसिन आपके थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, दैट इज आपका थिक फिलामेंट और आपका थिन फिलामेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो कलर है वो डिसाइड होता है, डार्क होना, लाइट कलर होना। फिर ये स्लाइडिंग थ्योरी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और फिर मुझे बताना है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो। ये आपकी इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। ऑलराइट, चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।